बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है द साइंस ऑफ बियोलॉजी। बहुत ही आसान और सिंपल चैप्टर है। पहले हम साइंस को डिफ़ाइन करेंगे। साइंस इज़ द एक्सप्लोरिंग मिस्ट्रीज़। इसका मतलब होता है जो साइंस होती है ये हैरत अंगेज़ राज़ों को जानने का ज़रिया है, यानी ऐसे राज़ों को जानने का ज़रिया है जिससे हमारी अक्ल दंग रह जाती है। आगे में कहता है साइंस इज़ द सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टडिंग द नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। कहता है साइंस जो है एक कुदरती दुनिया का मुनज़्ज़म मुतालिया है। मुनज़्ज़म का मतलब एक तरतीब से मुतालिया है। ये मुतालिया दो तरीक़ों से किया जाता है साइंस का। पहले नंबर पर ऑब्जर्वेशन मुशाहदात की बिना पर और दूसरे नंबर पर एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बात की बिना पर। नेक्स्ट हमारे पास बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। डिफाइन बियोलॉजी। बियोलॉजी की तारीफ़ करें। कहता है बियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ। बियोलॉजी जो है ये ज़िंदगी की साइंस है। मतलब इसका यह है कि बियोलॉजी में हम ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। बियोलॉजी कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। बियोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से बना है। ये दो ग्रीक वर्ड कौन से होते हैं? पहला होता है बायोस, जिसका मतलब होता है लाइफ यानी कि ज़िंदगी, और दूसरा लफ्ज़ होता है लोगोस, यानी कि जिसका मतलब है स्टडी, मुतालिया करना। यानी स्टडी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मुतालिया करना बियोलॉजी कहलाता है। आगे कहता है यहाँ पर हमें इट एक्सप्लोर स्ट्रक्चर। इसमें हम किसी भी जानदारों की स्ट्रक्चर साख्त के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन उनके अफ़ाल के बारे में पढ़ते हैं, एंड इंटरेक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जानदारों के आपस में एक दूसरे के ताल्लुकात के बारे में भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर हमारे पास है बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द मेजर फील्ड्स ऑफ बियोलॉजी। बियोलॉजी की जो अहम शाखें होती हैं वो कितनी होती हैं? याद रखिएगा बच्चों कि मेजर फील्ड जो बियोलॉजी की हैं वो 3 ही हैं। जो आगे छोटी फील्ड्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेजर अहम बड़ी शाखें हैं वो बियोलॉजी की 3 होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पर हमारे पास होता है ज़ूलॉजी, दूसरे नंबर पर होता है बॉटनी, और तीसरे नंबर पर हमारे पास होती है माइक्रोबियोलॉजी। पहले नंबर पर हम ज़ूलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये जानवरों का मुतालिया है। अगर आप बच्चों को याद ना आ रही हो, देखिए ये पहला लफ्ज़ है ज़ू। ज़ू का मतलब होता है चिड़ियाघर। हम चिड़ियाघर में बच्चों किन चीज़ों को देखते हैं? चिड़ियाघर में हम जानवर को देखते हैं। तो ये भी ज़ूलॉजी ज़ू से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों का मुतालिया। मज़ीद इसमें हम जानवरों के बारे में क्या पढ़ते हैं? उनके स्ट्रक्चर साख्त के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन उनके अफ़ाल के बारे में पढ़ते हैं, बिहेवियर उनका रहने सहने का तरीका किस तरह होता है, बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी और जानदारों की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉटनी। कहता है इट इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी जो होती है ये पौधों का मुतालिया होती है। पौधों के बारे में हम स्ट्रक्चर के बारे, उनकी साख्त के बारे में पढ़ते हैं, ग्रोथ पौधों की नशोनुमा के बारे में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन पौधे अपनी तादाद कैसे बढ़ाते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं, एंड इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट पौधों का माहौल के साथ क्या ताल्लुक होता है हम उसके बारे में भी ये सब चीज़ें बॉटनी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो मेजर ब्रांच है वो हमारे पास है माइक्रोबियोलॉजी। माइक्रोबियोलॉजी कहता है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मुतालिया होता है। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चों व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आइज। कहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जिन्हें हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, बल्कि इन्हें हम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ये कौन से जानदार होते हैं? बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये माइक्रोबियोलॉजी की ये मिसालें हैं। आगे कहते हैं हम माइक्रोबियोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं मज़ीद इस शाख में? कहते हैं स्ट्रक्चर उनकी साख्त के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शन उनके अफ़ाल के बारे में पढ़ते हैं, हैबिटेट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ पर हैं उनकी रिहाइश मस्कन के बारे में पढ़ते हैं, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माहौल पर क्या असर होता है, ये बीमारियाँ फैलाते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ़ायदेमंद भी होते हैं। ये सारी चीज़ें हम माइक्रोबियोलॉजी में पढ़ते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। कल जो है हम इंशाल्लाह मज़ीद बियोलॉजी की ब्रांचेस शाखों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट्स को, आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आप लोगों का इस लेक्चर में से कोई भी कमेंट हो तो आप ये कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।